बिल्कुल सही हुआ। ये देखिए, ये जो रेसिस्टेंट जो बना है ना दोस्तों, इस रेसिस्टेंट को निफ्टी देखिए एक बहुत ही अच्छे पावरफुल तरीके से ब्रेक करेगा। देख लेना दोस्तों, एक काफी अच्छी कैंडल बनाएगा निफ्टी इसको जो है वो ब्रेक करने के लिए, याद रखिए दोस्तों। फ्रेंड्स, ये जो क्लिप अभी आपने देखी है, ये हमारे कल के वीडियो की क्लिप है, जहाँ पर हमने जो है वो प्रेडिक्ट किया था कि निफ्टी फिफ्टी में एक अच्छा खासा ब्रेकआउट आ सकता है, और दोस्तों हुआ भी देखिए वैसा ही। तो दोस्तों, हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको जो है वो इसी प्रकार के ऐसे ही प्रॉफिटेबल वीडियोस आप देखें, और आप भी जो है वो खुद एक अच्छा खासा प्रॉफिट कमाएं। तो बढ़ते हैं दोस्तों हमारे वीडियो की तरफ, और हाँ दोस्तों, लाइक ज़रूर कीजिए। चलिए चलिए दोस्तों, देखते हैं आज निफ्टी फिफ्टी के चार्ट को। थोड़ा इसको जूम कर लेते हैं, और थोड़ा जूम। अब देखिए यहाँ पर जो है वो निफ्टी फिफ्टी की ओपनिंग थी 22,316 की, फिर उसके बाद हाई था 22,625 का, लो देखिए 22,305, और यहाँ पर क्लोजिंग थी 22,570। अब देखिए यहाँ पर हम थोड़ा सा इसको जो है वो एक हल्का सा एक ब्रीफ में एक थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए डबल टॉप बना था, यहाँ पर हमने कहा था कि ये 15 मिनट का चार्ट है। यहाँ पर कहा था कि डबल टॉप बना है, गिरावट हो सकती है, और इसके बाद गिरावट आई भी। फिर उसके बाद इस जगह पर देखिए यहाँ पर जो है वो एक डबल बॉटम का फॉर्मेशन हुआ था, क्योंकि पहले भी यहाँ तक जो है स्टॉक आया था। उसके बाद जो है यहाँ पर देखिए डबल बॉटम के बाद देखिए यहाँ पर काफ़ी अच्छी रैली आई थी, काफ़ी लोग ने इस रैली को कैच किया था। अब देखिए क्या हो गया दोस्तों। अब देखिए थोड़ा इसको हम दूसरे चार्ट पर देखते हैं। ये देखिए, ये 15 मिनट का चार्ट है पिछले 2 दिन का। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो है वो एक मैं आपको बात बताना चाहूँगा। कल भी हमने आपको जो है वो बात बताई थी कि यहाँ जो है ना, ये जो है वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंट था, और क्लोजिंग जो है वो इस रेसिस्टेंट के नीचे दी थी। और कल मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर जो है वो अगर ब्रेकआउट होगा, इस चीज़ को ब्रेकआउट अगर करेगा निफ्टी, तो बहुत ही पावरफुल फोर्स के साथ करेगा। और देखिए फोर्स एक देखिए कितना बड़ा फोर्स। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो काफ़ी अच्छी तरह से जो है वो निफ्टी ने आज इसके रेसिस्टेंट को जो ब्रेक किया। और अगर आप देखेंगे तो हमने जो बताया था, जैसे बताया था वैसे ही जो है वो चीज़ें सारी हुई है। अब देखिए दोस्तों, हम जो है यहाँ पर लाइंस भी ड्रॉ किए, वो लाइंस को देखिए कैसे निफ्टी फॉलो कर रहा है। यहाँ देखिए इस रेसिस्टेंट को यहाँ पर जो है वो ब्रेकआउट किया, और ब्रेकआउट किया भी कैसे देखिए, बिल्कुल एक सिंगल कैंडल में। ये देखिए एक सिंगल कैंडल के फॉर्मेशन से ब्रेकआउट किया, फिर उसके बाद देखिए हमारे इस लाइन के पास रुका, फिर उसके बाद यहाँ पर नीचे वापस आया स्टॉक। प्राइस एक्शन के बाद एक बड़ा बूम। ये देखिए दोस्तों, ये दिखाता है, देखिए जब भी ब्रेकआउट आता है उसके बाद प्राइस एक्शन अगर करता है स्टॉक, ये देखिए प्राइस एक्शन अगर स्टॉक करता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है। इसका मतलब थोड़ा भरोसा बैठ जाता है कि अभी स्टॉक जो है वो काफ़ी अच्छी एक रैली दिखा देगा, और हुआ भी देखिए वैसा ही। अब देखिए दोस्तों, क्लोजिंग कहाँ पर की है दोस्तों, यहाँ पर देखिए क्लोजिंग इस लाइन के नीचे की है। अब देखिए हमारे लाइन के पास बिल्कुल आया यहाँ पर। अगर आपके पास मीन्स आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया होता, तो आप जो है वो आपको आइडिया आ जाते थे कि यहाँ पर देखिए यहाँ पर एक लाइन हमने ड्रॉ की है। अब देखिए यहाँ पर इसके नीचे इसने क्लोजिंग दी है। अब देखते हैं दोस्तों इन फ्यूचर क्या होगा, अब आगे देखते क्या होगा। चलिए अगले चार्ट पर। फ्रेंड्स, मार्केट में जो है वो यही बात चल रही थी कि ईरान और इजराइल के वॉर की वजह से मार्केट गिर जाएगा, मगर हम तभी भी गिरावट में भी हम बात यही कर रहे थे कि आपको जो है वो खरीदी करनी है, क्योंकि मार्केट में देखिए इंडियन मार्केट में जो है वो कोई तकलीफ नहीं है, जो भी है वो बाहर के मार्केट में है। तो आपको जो है वो अपने स्टॉक्स पर, अपने मार्केट पर, अपनी गवर्नमेंट पर जो है वो भरोसा रखना है, और वो भी बात जो है वो सही होती जा रही है। अब देखिए दोस्तों, जो हम आपको चीज़ें होने के बाद नहीं, चीज़ें होने के पहले हम आपको जो है वो प्रेडिक्ट कर रहे हैं, और जो है वो हमारी प्रेडिक्शन भी बिल्कुल सही जा रही है। अब देखिए क्या होगा दोस्तों यहाँ पर। अब एक व्यू ले लेते हैं कि क्या हो सकता है। देखिए यहाँ पर, ये देखिए इसका जो हाई है, ठीक है, 768 का, ठीक है। अब जो है वो यहाँ पर थोड़ा सा सुस्ताएगा, निफ्टी थोड़ा सा सुस्ताएगा, और एक बड़े ब्रेकआउट के साथ, या तो फिर देखिए निफ्टी जो है वो इसके ऊपर जाकर क्या होगा। देखिए दोस्तों, निफ्टी यहाँ पर ऊपर जाएगा, और यहाँ पर कुछ समय बिताना चाहिए। ये देखिए यहाँ पर कुछ समय बिताना चाहिए। अगर देखिए यहाँ पर कुछ समय बिताता है, क्योंकि मैं हमेशा मैं चाहता हूँ, और ब्रेकआउट स्टॉक्स में होता भी वैसा ही है, कंसोलिडेशन होना चाहिए दोस्तों। देखिए निफ्टी फिफ्टी को जो है वो अपने हाई को तोड़ना है, तो थोड़ा सा कंसोलिडेशन होना ही चाहिए। तो कंसोलिडेशन होगा तो आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि आप अगर ऑप्शंस में ट्रेड करते तो थोड़ा ध्यान रखना है, क्योंकि जो है वो निफ्टी एक अपने हाई को तोड़ने जाएगा।
तो डायरेक्ट नहीं तोड़ेगा दोस्तों, थोड़ा सा कंसोलिडेशन तो होगा ही होगा। तो थोड़ा सा आप ध्यान रखिए कि आपके जो है वो अमाउंट कहीं फंसे नहीं। हाँ, अगर देखिए दोस्तों, अगर इसको ब्रेक करना है तो सीधी बात है, बहुत अच्छा पावरफुल जो है वो इसको जो है कैंडल बनानी पड़ेगी, और काफ़ी अच्छी बड़ी कैंडल बनानी पड़ेगी जैसे आज बनी है। तो आपको आगे भी जो है वो थोड़ा सा ध्यान रखना है कि निफ्टी 50 किस प्रकार जो है वो चाल चलता है। मगर मैं अभी भी कह रहा हूँ दोस्तों, ये जो बॉक्स आपको दिख रहा है, इस बॉक्स के आसपास से अगर कंसोलिडेशन हुआ तो समझ लीजिए दोस्तों, इसको जो है वो निफ्टी 50 जो है वो ब्रेक करके हो सकता है हमें 23,000 के दर्शन दिखा दे। और मैं चाहता हूँ कि जल्द से जल्द जो है वो निफ्टी 50 हमको 23,000 के दर्शन दिखा दे। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आगे क्या होता है। चलिए दोस्तों, देखते हैं आज निफ्टी 50 को किसने खुश किया और किसने जो है वो उदास किया। खुश तो बहुत अच्छी तरह से हुआ है एक्सिस बैंक 6%, स्टेट बैंक 5%, डॉक्टर रेड्डी 4.5%, JSW स्टील। देखिए मेटल सेक्टर तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे दोस्तों, ये देखिए। और नेस्ले इंडिया 2.5, ये करीबन 3% भागा था। और दोस्तों इसको जो हमने आगे भी हमारे न्यूज़ में कवर किया हुआ है। देखिए दुनिया बातें कर रही थी कि इस पर जो है वो बुरी खबर है और इसको जो है वो बेचना है। देखिए हम जो है वो कह रहे थे कि देखिए बेचना नहीं है, किसी के कहने पर या किसी के बोलने पर हमें जो है वो खरीदी और बिक वाली नहीं करनी है, हमें जो है चार्ट देखना है। और देखिए आज नेस्ले इंडिया भाग गया, ठीक है। और देखते चलिए दोस्तों यहाँ पर जो है वो किसने उदास किया है निफ्टी 50 को। तो कोटक महिंद्रा बैंक, इसको भी हमने आगे जो है वो कवर किया हुआ है, किस रीज़न से जो है वो यहाँ पर 10% की बिकवाली आई है और हमें आगे क्या करना है। देखिए यहाँ पर LTI, माइंट्री, HUL, टाइटन, HUL को भी हमने कवर किया आगे न्यूज़ में। तो बढ़ते दोस्तों आगे की न्यूज़ की तरफ। चलिए बढ़ते हमारे खास खबर की तरफ। उदय कोटक जी ने जो है वो काफ़ी बड़ी अमाउंट आज के दिन लॉस की है। रीज़न देखिए ज़्यादा डिटेल में हम जाएंगे नहीं, क्योंकि बहुत बड़ी लंबी वीडियो बन जाएगी। मैं आपको शॉर्ट में बात बता देता हूँ। देखिए कोटक बैंक में आज जो बिकवाली आई है उसका रीज़न जो है ना, ये सेम आपको जो है वो कुछ साल पहले HDFC बैंक में भी हुआ था। उनके डिजिटल प्लेटफॉर्म पे जो है वो RBI को जो वो कुछ ऐसी बातें दिखाई दी थी जो ठीक नहीं थी। और उनको जो है वो ऑलरेडी RBI ने उनको सतर्क भी किया था कि आपको जो है वो कुछ चीज़ें यहाँ पर जो है ठीक ठाक करनी है, मगर किसी रीज़न से जो वो नहीं की होगी। तो RBI ने आज इनको जो है वो सरप्राइज दे दिया है। RBI ने जो है वो इनको स्लैप कर दिया है, और इसी वजह से जो है वो देखिए कोटक बैंक में 10% की जो है वो गिरावट आई है। और इनको जो है वो नए क्रेडिट कार्ड जो है वो इशू नहीं करे, ऐसा भी जो इनको चेतावनी दी है। अब देखिए सेम चीज़, सेम जेरोक्स कॉपी जो है वो HDFC बैंक की यहाँ पर हुई है। HDFC बैंक को भी जो कहा था कि आपको जो है वो नए क्रेडिट कार्ड जो है वो नहीं आपको इशू करने हैं, सेम बात हुई है। तो दोस्तों आज उस समय HDFC बैंक में गिरावट थी, आज कोटक में भी गिरावट है। तो क्या हुआ दोस्तों, आज HDFC बैंक क्या गरीबी में आ गया? नहीं ना दोस्तों, ऊपर तो आ गया वो। तो इसमें भी जो है वो वापस खरीदी हो जाएगी। देखिए ये सब रीज़न से अगर गिरावट होती है तो ये कोई बड़े रीजंस नहीं है, ठीक है। ऐसा तो कुछ हुआ नहीं कि बैंक भाई कोटक बैंक में कुछ बड़ा फ्रॉड हो गया, ऐसा तो कुछ हुआ नहीं है। तो दोस्तों ये सब चीज़ें चलती रहती है मार्केट में, गिरावट और बिकवाली या फिर खरीदारी, ये सब तो चलती रहती है। तो आपको क्या करना है दोस्तों, कोटक बैंक में अगर आपके पास कोटक बैंक है तो उसको संभाले रखिए, आपको आगे जाके अच्छा भविष्य में वो सीधी बात है रिटर्न तो देगा ही। अगर आपके पास नहीं है कोटक बैंक तो ये टाइम होता है, देखिए 10% आपको सीधा साधा 10% नीचे आपको जो है वो खरीदारी का मौका दे रहा है। और हो सकता है आगे 1-2 दिन या फिर और कुछ समय जो है वो और थोड़ी अगर इसमें गिरावट होती है तो आपको जो है वहीं पर जो है वो खरीदारी करनी है। खरीदारी करनी है, हमारा रिकमेंडेशन नहीं है दोस्तों। आप चार्ट देखिए, आपको अगर ठीक लगे तो ये आप खरीदी कीजिए। फ्रेंड्स, खबर है आइनॉक्स विंड के बारे में। इसको जो है हमने कवर किया हुआ है हमारे ब्रेकआउट स्टॉक्स में भी। ये देखिए काफ़ी अच्छा जो है वो इसमें न्यूज़ आई हुई है, अनाउंस किया है उन्होंने 3 पर जो है वो एक बोनस शेयर उनको जो है वो मिल जाएगा हमारे शेयर होल्डर्स को। तो इस वजह से काफ़ी अच्छी रैली भी आई है। तो दोस्तों आप स्टॉक पर नज़र रख सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट खबर की तरफ। फ्रेंड्स, जनरली हम जो है वो वाले स्टॉक्स नहीं लेके आते हैं हमारे वीडियोस में, क्योंकि मैं विश्वास नहीं करता हूँ रिजल्ट्स के ऊपर, क्योंकि रिजल्ट्स में कुछ भी आ सकता है। तो इस वजह से स्टॉक जो है वो भाग जाता है या कभी गिर जाता है। उस वजह से क्या हो जाता है कि आप जो है वो एक नज़रिया नहीं बना सकते ठीक से। मगर ये चीज़ मैंने इसलिए सिर्फ लेके आया हुआ क्योंकि हमने 2 दिन पहले साइंट को कवर किया था ब्रेकआउट स्टॉक्स में। और ये जो वो स्टॉक्स जो था वो ब्रेकडाउन में था, इसमें काफ़ी बड़ी गिरावट आई है। अगर आप देखेंगे तो साइंट में वी शेप जो है वो गिरावट आई है। उसमें हमने कहा था कि साइंट जो है वो 2 लेवल थे जहाँ पर वो सपोर्ट ले सकता है।
तो कल जो है वो लेवल, परसों के दिन वो लेवल टूट गया था और कल जो है वो एक लेवल पे हमारे दूसरे लेवल पे जो है वो सपोर्ट लिया था। और आज अगर आप देखेंगे तो इसने जो एक रैली दिखाई है। फ्रेंड्स, अपने मार्केट का दिग्गज राइट्स शेयर जो है वो अगर आप देखेंगे तो आज के दिन 2% की रैली दिखा चुका है। और अगर आप देखेंगे तो क्लोजिंग 1.7% की जो है वो इसने दी थी। ये देखिए, ये इनका काम क्या होता है, ये जो है वो बड़े बड़े जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उसको कंसल्ट करते हैं। और देखिए यहाँ पर इन्होंने आज जो है वो MOU साइन किया हुआ है दामोदर वैली कॉरपोरेशन के साथ, इस वजह से रैली आई है। मगर अगर आप देखेंगे दोस्तों राइट्स शेयर को, मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा, यहाँ पर मैं इसको कवर तो नहीं कर रहा उसके चार्ट को, मगर अगर आप देखेंगे तो इसने फिलहाल एक सपोर्ट लिया हुआ है और डबल बॉटम जो है वो इसने फिलहाल बनाया है अपने अपने चार्ट पर। तो दोस्तों थोड़ा ध्यान रखिए इस शेयर पे, हो सकता है आपको आगे जाके काफ़ी अच्छा एक एक मूवमेंट देखे जाएगा। फ्रेंड्स देखिए, नेस्ले इंडिया में काफ़ी अच्छी रैली आई है 3% की, और हमने इसलिए इस न्यूज़ को कवर नहीं किया कि इसमें जो है वो इनका काफ़ी अच्छा ग्रोथ आया हुआ है, रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे आए हुए हैं, इस वजह से कवर नहीं किया दोस्तों। इनमें जो है वो कुछ दिनों पहले न्यूज़ आई थी कि इनके प्रोडक्ट्स में शक्कर ज़्यादा है, इस वजह से जो है वो इनमें गिरावट भी थी। तो देखिए, तभी भी मैंने आपसे कहा था कि किसी के बोलने पर, किसी के कुछ भी कहने पर जो है आपको जो है वो बीक वाली नहीं करनी है, आपको चार्ट देखना है। और देखिए, उस दिनों के बाद, कुछ दिनों के बाद इसमें जो है रैली आई है 3% की। तो दोस्तों न्यूज़ देखकर मीन्स वो गिरावट देखकर किसी ने वहाँ पर जो है वो शेयर्स बेचे होंगे, तो आज वो लॉस में है। क्योंकि देखिए वहाँ से जो रिकवर भी, थोड़ा बहुत तो रिकवर अच्छा खासा किया ही इसने। तो दोस्तों इसलिए मैं कहता हूँ कि देखिए, न्यूज़ अगर ऐसी वैसी बहुत स्ट्रांग अगर न्यूज़ है तो अलग बात है, मगर देखिए कोई फ्रॉड तो हुआ नहीं है। नेस्ले में थोड़ी शक्कर ज़्यादा है, तो नेस्ले ने ऑलरेडी जो है वो एक बात भी कही थी उन्होंने, कि जो उन्होंने ऑलरेडी अपने काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स में जो है वो शक्कर जो है वो कम की है। इन्होंने ये क्लेरिफिकेशन भी दिया था। तो देखिए आज स्टॉक कहाँ पर है। तो दोस्तों हमेशा कहता हूँ, बोलने पे मत जाइए, चार्ट को देखिए। चलिए बढ़ते हैं अगले न्यूज़ की तरफ। फ्रेंड्स, ये न्यूज़ मैंने जस्ट ऐसे ही कवर की है क्योंकि हमने जब मेटल सेक्टर पर जब न्यूज़ बनाई थी, उसके बाद जो है वो देखेंगे तो मेटल सेक्टर में काफ़ी अच्छा बूम आया था। तो जस्ट मैंने ऐसे ही इसको कवर किया हुआ है। और आज के दिन और कल के दिन भी हमने जो है वो हमारे वीडियोस में ब्रेकआउट, इसके पहले जो ब्रेकआउट वीडियो हमने जो बनाया उसमें भी हमने एक हिंट दिया है कि कौन सा सेक्टर भागने वाला है। और कल की जो है वो, कल की न्यूज़ में भी हमने जो है वो एक हिंट दिया हुआ है कि कौन सा सेक्टर भागने वाला है। तो आप हमारे प्रीवियस वीडियोज़ पे जो है वो आप जाके उसको देख सकते हैं। फ्रेंड्स, एक स्पेशल खबर मैंने जो है वो यहाँ पर कवर किया हुआ है। अगर आप देखेंगे तो NBCC, नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन, अगर आपको ऐसे स्टॉक्स नहीं पसंद आएंगे तो कौन से स्टॉक्स पसंद आएंगे दोस्तों? ये देखिए, स्टॉक भले ही आज के दिन थोड़ा सा डाउनफॉल है, मगर देखिए इनके पास ऑर्डर बुक कितने का है, 70,000 करोड़ का जो है वो इनके पास ऑर्डर बुक है। ऑर्डर बुक यानी कि इनके पास इतने सारे ऑर्डर्स है जो ये धीरे 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 जो है वो कवर कर लेंगे। और ऐसे ऑर्डर्स ये जब इस पर जो है वो काम करेंगे, उसके बाद होगा क्या दोस्तों? कंपनी ग्रो होगी, कंपनी प्रॉफिटेबल होगी, और कंपनी प्रॉफिटेबल होगी तो आप अगर इसमें ट्रेड करते हैं, रिकमेंडेशन नहीं है दोस्तों, मगर आप ऐसे स्टॉक्स पर ध्यान रखते हैं तो डेफिनेटली आपको आगे जाके काफ़ी अच्छा प्रॉफिट होगा। तो जस्ट ऐसे ही मैंने इसको कवर किया था। चलिए चलिए दोस्तों, खबर है ITC के बारे में। ITC ने जो है वो कोलंबो में अपना एक नया होटल जो है वो शुरू किया हुआ है। इनका कहना है कि इस तरह की जो चीज़ें अगर बाहर के देश में होगी उससे क्या होगा दोस्तों, इंडिया और श्रीलंका या फिर और कोई भी देश, उसकी जो है वो संबंध जो है वो गहरे हो जाते हैं। तो आप इस स्टॉक पे भी आप नज़र रख सकते हैं, क्योंकि देखिए जहाँ पर ग्रोथ है वहीं पर जो है वो प्रॉफिट है। चलिए दोस्तों, फ्रेंड्स आपका कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो मिलते हैं दोस्तों हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।